अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अख्तर और आप देख रहे हैं मेडिसन इन्फो यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे मर्दाना टाइमिंग के बारे में कि मर्दों में अक्सर टाइमिंग की कमी क्यों हो जाती है और एक नॉर्मल मर्द की टाइमिंग कितना होनी चाहिए। इसके अलावा टाइमिंग की गोली के इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या होता है। तो इस वक्त यहाँ टेबल पर मौजूद हमारे पास बहुत ही बेहतरीन और उम्दा किस्म की टैबलेट मौजूद है, जिसके इस्तेमाल करने से नफ्स में बेहद सख्ती और टाइमिंग भी काफी हद तक बढ़ जाती है। तो व्यूअर्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए घंटी के बटन को भी दबा दें। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो की मुकम्मल समझ आ सके। व्यूअर्स, मर्दाना टाइमिंग बढ़ाने का मतलब है जिनसी सलाहियत को मजबूत करना। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि एक नॉर्मल इंसान की टाइमिंग कितना होती है, क्योंकि अक्सर लोग नौजवानों के जहनों को मुंतशिर करने के लिए टाइमिंग के हवाले से बहुत सारी झूठी बातें करते हैं कि मेरी तो 1 घंटा टाइमिंग है, 2 घंटा टाइमिंग है, और वो भी बगैर कोई चीज़ इस्तेमाल किए। तो फिर ऐसी बातों से नौजवान परेशानी और तशवीश का शिकार हो जाता है। हालांकि ये सारी बातें झूठ पर मबनी होती है। एक नॉर्मल इंसान की मर्दाना टाइमिंग ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट से लेकर 7 मिनट तक होती है। अगर आपकी टाइमिंग 1 मिनट से कम है तो तब आपको इलाज की ज़रूरत होती है, जो कि 1 मिनट से पहले फारिग हो जाना टाइमिंग में कमी की तरफ इशारा होता है। कुछ खाने मर्दाना टाइमिंग को बढ़ाने के लिए बहुत मुफीद होते हैं। सेहतमंदाना खाने आपको फिट रखने में बहुत मददगार होते हैं। इसके अलावा मुतवाज़िन और सेहतमंद ग़िज़ा जिनसी सलाहियत को भी बेहतर बनाती है। मर्दाना टाइमिंग के कम होने की 3 वजूहात होती हैं, और वो ये हैं कि पहले नंबर पर बचपन की गलतकारियाँ जैसा कि अगलामबाजी और मुश्तनी, दूसरा एहतराम की कसरत, और तीसरा गैर मुतवाज़िन और गैर सेहतमंदाना तर्ज ज़िंदगी। अगर आपने कभी बचपन में अगलामबाजी की है या मुश्तनी की है तो इससे नफ्स की रगें ढीली हो जाती हैं और नफ्स कमज़ोर हो जाता है, जिससे फिर नफ्स टेढ़ा भी हो जाता है, और फिर इसी वजह से नफ्स के कमज़ोर होने और रगों के ढीले होने की वजह से टाइमिंग भी ख़त्म हो जाती है। जबकि गैर मुतवाज़िन और बाजारी अशिया खाने से और पानी ना पीने की वजह से, मिर्च मिसाले वाली अशिया खाने से हमारे गुर्दे और मसाने गर्म हो जाते हैं, और फिर मसाने को गर्म होने की वजह से हमारे पेशाब में से कतरे आना शुरू हो जाते हैं, जिन पर अक्सर हम ध्यान ही नहीं देते। लेकिन फिर भी कतरे आना इतना खतरनाक नहीं होता, जो ऐसी सूरत में ध्यान ना देने की वजह से हालत और बुरी हो जाती है कि फिर चंद दिनों बाद मनी बिल्कुल पतली होकर पेशाब के साथ मिक्स होकर खारिज होती रहती है, जिसका इंसान को पता ही नहीं चलता, और इंसान आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो जाता है, जिसमें ना सख्ती रहती है और ना टाइमिंग। इसके अलावा कसरत से जमा करने से भी मर्दाना कमज़ोरी हो जाती है। सेक्स करने में वक्फा होना चाहिए, कम से कम 4 दिन बाद तक वक्फा करना चाहिए, और रोज़ाना की बुनियाद पर जमा करना भी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। इसके अलावा बुरी आदत को छोड़ दें, जैसे कि तंबाकू नोशी, शराब नोशी। ये तमाम चीज़ें जिनसी कारकर्दगी को बुरी तरह से मुतासर करती हैं। तंबाकू नोशी को कम करना मर्दाना टाइमिंग को बेहतर बनाने में बहुत अहम होता है। मर्दाना टाइमिंग को बढ़ाने के लिए अक्सर लोग बहुत सारे इलाज करते हैं, मसलन टाइमिंग्स वाली क्रीमें या लोशंस वगैरह या स्प्रे वगैरह। तो ये सब चीज़ें वक्ती तौर पर होती हैं और वक्ती लज्जत के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं, जिनका कोई दायमी फ़ायदा नहीं होता। व्यूवर्स, टाइमिंग और मर्दाना कमज़ोरी को हम मुतवाज़िन ग़िज़ा के ज़रिए ही बेहतर बना सकते हैं। मुतवाज़िन ग़िज़ा के इस्तेमाल से न सिर्फ हम अपनी जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाते हैं, बल्कि और भी बहुत सारे जिनसी फ़ायदे हासिल करते हैं। जिनसी सलाहियत को बेहतर बनाने के लिए ठोस अशिया का इस्तेमाल कम से कम करें, मिर्च मिसाले मुकम्मल छोड़ें, रोटी कम से कम खाएं, सिर्फ दिन में 1 रोटी सुबह, 1 रोटी शाम या इससे भी कम। लिक्विड अशिया ज़्यादा इस्तेमाल करें, फल सब्जियां जूस ज़्यादा इस्तेमाल करें, दिन में 7 से 8 गिलास पानी पिएं, रोज़ाना की बुनियाद पर 1 किलो दूध ज़रूर पिएं। और ऐसा करने से न सिर्फ मर्दाना सलाहियत में काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी, बल्कि आप जिस्मानी तौर पर भी बेहद मजबूत हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे टाइमिंग की गोली के बारे में, कि जो इस वक्त हमारे पास टेबल पर मौजूद है, जिसको इस्तेमाल करने से ना सिर्फ टाइमिंग बढ़ती है बल्कि नफ्स में भी काफ़ी हद तक सख्ती पैदा हो जाती है। लेकिन बाज़ लोगों को ये गोली इस्तेमाल करने से भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो ये गोली गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और इस गोली के इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप अपने आप को ज़हनी तौर पर मुतमईन करें। जिस दिन आपने ये गोली खानी हो उस दिन कोई भी गैर मुतवाज़िन अशिया और बाज़ारी अशिया इस्तेमाल ना करें। फल फ्रूट और कुदरती अशिया का इस्तेमाल करें और दूध भी पिएं। उसके बाद ये गोली उस वक्त इस्तेमाल करें जिस वक्त आपका पेट ज़्यादा भरा हुआ ना हो और ना ही ज़्यादा हद तक खाली हो। उस वक्त ये गोली 1 गिलास पानी या दूध के साथ इस्तेमाल करें।
हम बिस्तरी से कम अज कम 1 घंटा पहले इस्तेमाल करें। ये गोली बहुत ही बेहतरीन है और इसके इस्तेमाल करने से ना सिर्फ टाइमिंग में इजाफा होता है बल्कि नफ्स में बेहद सख्ती भी पैदा हो जाती है। तो यहाँ पर इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो से मुताल्लिक अपनी राय देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।